नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की शाम में। रात के 9 बज गए हैं और अमूमन जो बात मैं कहता हूँ मैं फिर कहूँगा कि रात के 9 बज गए हैं। गौरव के साथ हैं आप कल भी आज भी ऑन FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 सुनाता हूँ वो गाने जो छू रहे हैं आपका मन। बहुत बहुत शुक्रिया इन तालियों के लिए, क्योंकि स्टूडियो में बैठे बैठे इन तालियों से तारुफ नहीं हो पाता, पर आज यहाँ स्टेज पर हो रहा है। स्वरदा कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स एंड स्पॉटलाइट क्रिएशंस प्रस्तुत करते हैं, LIC प्रस्तुत करते हैं स्वर पंचम, द इमॉर्टल नोट। वाई स्वर पंचम? पंचम की हम बात कर रहे हैं, पंचम दा के गाने हम सुनने वाले हैं। पर अगर आप कभी सरगम की तरफ ध्यान दें तो हर स्वर का एक नाम दिया हुआ, सा षडक्ष, रे ऋषभ, गा गांधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। षडज और पंचम अचल स्वर जो शुद्ध रूप में हमारे सामने आते हैं, और आज हमारी कोशिश है कि ये पंचम का जो शुद्ध स्वरूप है वो आपके सामने हम रखें। सर्वप्रथम हम क्षमा चाहेंगे, जरा इससे पहले एक नाटक चल रहा था जिसकी वजह से ऑडिटोरियम जरा विलम्ब हमें देर से मिला और साउंड बैलेंसिंग में थोड़ा वक्त लगा, पर कोशिश यही रहेगी कि एक से बढ़कर एक गाना, एक से बढ़कर एक दास्तानें आपको आज जरूर सुनाई जाए। और अभी मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आज की शाम की पहली एंट्री ले रही हैं शैलजा जी। शैलजा जी का जोरदार तालियों का स्वागत किया जाए। और जो गाना अभी हम सुनने वाले हैं, ये चूंकि मैं ऑन एयर रहता हूँ, हवा में बात करता हूँ, तो ये भी हवा से जुड़ा है, पवन से ही जुड़ा हुआ है, बेमिसाल अपने आप में। शैलजा जी मंच पर। चलते
और फिल्म का नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मुझे पता था पेपर लीक हुआ है, किसी ने किसी को जरूर मालूम होगा। बेमिसाल, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जैसे कि मैंने कुछ वक्त पहले जिक्र किया था, बात कही थी कि कुछ बड़े अनोखे किस्से, अनोखी दास्तानें जो पिछले कुछ सालों में मैं इकट्ठे कर पाया हूँ, मैं आज आपके साथ बांटूंगा। तो एक ऐसा गाना आपके सामने आ रहा है जो कि एक अधूरे वादे की कहानी सुनाता। दो लड़के, दो दोस्त, एक हमारे पंचंदा के गहरे दोस्त। ये वो वक्त था जब दोनों ही बतौर असिस्टेंट काम किया करते थे और वादा कर बैठे एक दूसरे से कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो म्यूजिक डायरेक्टर पंचम तू ही होगा। पर जब वो वक्त आया तो पंचमदा के मित्र ने, उस वक्त कुछ ऐसे हालात थे कि पंचमदा जिन्हें अपना गुरु मानते थे, सलील चौधरी, उनको बतौर संगीतकार लिया। और उसके बाद जो पहला मौका मिला तो इनके मित्र ने कहा अब पंचम मैं वो वादा पूरा करता हूँ। मित्र कौन समझ गया? गुलजार साहब। ये वो वक्त था जब एस.डी. बर्मन के असिस्टेंट थे आर.डी. बर्मन और बिमल रॉय के असिस्टेंट थे गुलजार साहब। ये गाना, पहला गाना पंचम और गुलजार के कॉम्बिनेशन का, और ये आपके सामने आना चाहिए। और आज की शाम की पहली एंट्री ले रहे हैं आनंद साहब, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत आनंद जी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना।
मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत खूब आनंद जी, बहुत मज़ा आया इस गाने को सुनते हुए। और देखिए क्या है, जब हम सुनहरे दौर के किसी एक कलाकार के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ वो कलाकार नहीं, वो पूरा दौर, उससे जुड़े हुए और भी कलाकार जो हैं उनकी जिंदगानियाँ भी हमारे सामने आती हैं। अभी जिक्र किया जैसे कि भाई आर डी बर्मन साहब और गुलजार साहब की बड़ी गहरी दोस्ती, तो ज़रा गुलजार साहब की ज़िंदगी की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये वो वक्त था जब एस डी बर्मन के लिए इन्होंने गाना लिखा मोरा गोरा में ले ले। उसके बाद एस डी बर्मन ने गाना नहीं लिखवाया क्योंकि शैलेंद्र साहब से जो भी झगड़ा था वो सुलट गया था, तो शैलेंद्र साहब ने बाकी गाने लिखे बंद नहीं किए। और ये वो वक्त था जब बिमल रॉय ने गुलजार साहब को देखा और कहा कि देखो गुलजार, तुम वो कार गैराज में काम करते हो ना, वो पेंट करते हो गाड़ियों को, रंग से रंग मिलाते हो, इतने शोर शराबे में तुम रहते हो, तुम वो काम छोड़ दो, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। गुलजार साहब ने ये बात सुनी और फूट फूट के रोने लगे, गले लग के बिमल रॉय से। बिमल रॉय ने पूछा क्या हुआ? गुलजार साहब ने कहा मेरे पूरे ख़ानदान में कभी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तू पूरी तरह से कलाकार बन जा, छोड़ ये सारा काम। पहली बार किसी ने मुझे ये कहा, और वो दिन था और आज का दिन है। गुलजार साहब ने फिर गाड़ियों को पेंट करने के बारे में नहीं सोचा, रंगरेज से वो रहे, आज उनके गीतों के रंग हमारे सामने आते हैं। और अब ये गाना जाहिर सी बात है, जो इशारा किया था गुलजार साहब पे लिखा है, पंचंदा का संगीत है। ये उस फिल्म से है जिसमें हम पल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जा भी रहा है आ भी रहा है। गाना आप समझ गए। मंच पे पहले एंट्री ले रहे हैं आज की शाम की आलोक जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत आलोक साहब।